सबसे पहले हम समझेंगे थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। अब हम थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के की पॉइंट्स को समझेंगे। अब हम थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न को इसकी इमेज पर विस्तार से समझेंगे। अब हम थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेडिंग चार्ट पर विस्तार से समझेंगे। हेलो दोस्तों, आपके अपने ट्रेडिंग लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि थ्री इनसाइड डाउन ट्रेडिंग चार्ट पर कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम समझेंगे थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। थ्री इनसाइड डाउन एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अक्सर एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट ट्रेंड पलट सकता है और गिरावट हो सकती है। इस पैटर्न में 3 कैंडल होती हैं। इस पैटर्न की तीसरी कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब तीसरी कैंडल पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है तो ये मार्केट में सेंटीमेंट शिफ्ट को दिखाती है। इस पैटर्न का फॉर्मेशन एक क्लियर बियरिश रिवर्सल का संकेत है। अब हम थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के की पॉइंट्स को समझेंगे। ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल। ये पैटर्न मार्केट में सेलर्स के कंट्रोल में आने का संकेत देता है जो बायर्स की स्ट्रेंथ को ओवरटेक कर रहे होते हैं। कंफर्मेशन। तीसरी कैंडल के क्लोज होने पर ही इस पैटर्न का कंफर्मेशन होता है क्योंकि ये कैंडल सेलर्स के ज्यादा कंट्रोल में होने को दिखाती है। वॉल्यूम एनालिसिस। अगर तीसरी कैंडल के फॉर्मेशन के समय वॉल्यूम ज्यादा होता है तो रिवर्सल का सिग्नल और भी स्ट्रोंग होता है। मार्केट साइकोलॉजी। पहली बुलिश कैंडल बायर्स की स्ट्रेंथ को, दूसरी कैंडल हेजिटेशन को और तीसरी कैंडल सेलर्स के मार्केट में एंटर होने को दिखाती है। फॉल्स सिग्नल से बचाव। सिर्फ एक पैटर्न पर भरोसा ना करें, हमेशा एडिशनल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करें जिससे फॉल्स सिग्नल्स से बचा जा सके। रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जैसे कि स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग हमेशा फॉलो करनी चाहिए ताकि लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। अब हम थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न को इसकी इमेज पर विस्तार से समझेंगे। थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए इस पैटर्न की हर कैंडल का रोल और इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न में 3 कैंडलस्टिक होती हैं। पहली कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल होती है जो अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को दिखाती है। इस कैंडल की बॉडी लंबी होती है जिससे ये पता चलता है कि बायर्स ने प्राइस को काफी पुश किया है। दूसरी कैंडल बियरिश रेड कैंडल होती है जो पहली ग्रीन कैंडल के अंदर क्लोज होती है। ये कैंडल पहली ग्रीन कैंडल के 50% से ज्यादा पोर्शन को कवर करती है। ये कैंडल पहले अप ट्रेंड के वीक होने का संकेत देती है। इस कैंडल का ओपन प्राइस पहली ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर होता है और क्लोजिंग प्राइस भी ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर होता है। तीसरी कैंडल भी बेरिश रेड कैंडल होती है। इस कैंडल का ओपन प्राइस दूसरी कैंडल के क्लोज प्राइस के नीचे या उसके आसपास होता है और इस कैंडल का क्लोज प्राइस पहली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे होता है। यह कैंडल मार्केट में रिवर्सल का कंफर्मेशन देती है कि अब सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेडिंग चार्ट पर विस्तार से समझेंगे। अब ट्रेंड के बाद थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इस पैटर्न में पहली कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल बनी है। ये कैंडल अब ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को दर्शा रही है। इसके बाद दूसरी बियरिश रेड कैंडल बनी है। इस दूसरी रेड कैंडल का ओपन प्राइस पहली ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर है और इस रेड कैंडल का क्लोज प्राइस भी पहली ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी के नीचे है। इसके बाद तीसरी कैंडल भी बियरिश रेड कैंडल बनी है। ये कैंडल दूसरी कैंडल के क्लोज के पास ओपन हुई है और इसकी क्लोजिंग भी
पहली कैंडल के लो के नीचे हो रही है। इस पैटर्न में स्टॉप लॉस पहली ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा और तीसरी रेड कैंडल के लो के नीचे एंट्री रहेगी। देखिए, इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब हम इस पैटर्न को दूसरे चार्ट पर समझेंगे। इस चार्ट में भी अप ट्रेंड के बाद 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें भी पहली कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है जो अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को दर्शा रही है। इसके बाद दूसरी रेड कैंडल बनी है, कैंडल के अंदर ही ओपन हुई है और पहली ग्रीन कैंडल के 50% बॉडी के नीचे क्लोज हुई है। इसके बाद तीसरी कैंडल भी रेड कैंडल बनी है। ये तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल के क्लोज के पास ओपन हुई है और पहली ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुई है। पहली ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और तीसरी कैंडल के लो के नीचे एंट्री रहेगी। देखिए, इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ गया है। दोस्तों, आशा करता हूं कि 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।